हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th हिंदी के रश्मि रथी के नायक कर्ण का चरित्र चित्रण आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताने वाले हैं कि आप इसको कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे। तो अगर आप इस तरीके से लिखेंगे जिस तरीके से मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूं, तो आपको यहां से 5 में 5 नंबर बिल्कुल पक्का है कि मिल जाएंगे। बस आपको जो मैं बता रहा हूँ उन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। तो ये जो प्रश्न है ये कितने नंबर पूछा जाता है मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। रश्मि रथी देख सकते हैं, ये 7वां प्रश्न रहेगा। जो शब्द सीमा रहेगी वो 80 रहेगी, 5 नंबर का पूछा जाएगा। तो ये जो रहेगा ये तीसरे नंबर पर मिलेगा आपको। तो आपको यहाँ पर डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 7वें का थर्ड, ठीक, क्योंकि तीसरे नंबर पर ये पूछा जाता है। तो इसी तरीके से आपको लिखना है और उसके बाद में आपको लिखना है बड़े बड़े अक्षरों में कि रश्मि रथी के नायक कर्ण का चरित्र चित्रण थोड़ा सा बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना है इस तरीके से। तो पहले आपको क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या डालना है और फिर इसको बड़े बड़े अक्षरों में आपको लिखना है ताकि थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे जिस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसमें आपको क्या लिखना है, अब इसमें आपको ऐसे लिखना है। तो ये आपको पहली चीज़ समझ में आनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा समय इस पर नहीं देना है, कुल 80 शब्दों में ही इसको लिखना है। तो हेडिंग डालकर अपने भाषा में अच्छे तरीके से आपको लिखना है। जो मैं बताऊंगा आपको वही फॉलो करना है। तो इस तरीके से आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 7 का थर्ड रश्मि रथी के नायक कर्ण का चरित्र चित्रण। अब आपको इसमें कैसे लिखना है, तो लिखेंगे रश्मि रथी कर्ण के चरित्र पर आधारित खंडकाव्य है। इस खंडकाव्य के अंतर्गत नायक कर्ण के सत्य साधना, दान त्याग व शौर्य का वर्णन किया गया है। ठीक, कर्ण के चरित्र की प्रमुख जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार है। तो ये आपको थोड़ा सा इसके बारे में लिख देना है और उसके बाद विशेषताओं की चर्चा करनी है। तो पहली हेडिंग आपको क्या डालनी है, उत्कृष्ट चरित्र। इसमें आपको लिखना है कि कर्ण रश्मि रथी का नायक है। काव्य की संपूर्ण कथा कर्ण के चारों ओर घूमती है। रश्मि रथी का अर्थ है वह मनुष्य जिसका रथ रश्मि अर्थात पूर्ण का हो। तो ये रश्मि रथी का अर्थ है कि वह मनुष्य जिसका जो रथ है रश्मि अर्थात पूर्ण का हो। इस तरीके से आपको लिखना है। तो इस काव्य में कर्ण का चरित्र ही पुष्यतम है। तो कर्ण का चरित्र ही पुष्यतम है। कर्ण के आगे अन्य किसी का पात्र नहीं ठहर पाता है। और अब आपको इसमें लिखना है कोटेशन। तो कोटेशन को आपको ध्यान रखना, कोटेशन आप अगर जितना भी लिखेंगे उतना ही अच्छे से आपको नंबर जो है वो मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। तो कैसे लिखना है कि तन से समर सूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं, शील पौरुष का अभिमानी। ये चीज़ है, आपको कोटेशन जो है वो लिख देना है। तो ये पहली हेडिंग हो गई उत्कृष्ट चरित्र। आपको इसमें इतनी चीज़ें जो है वो बता देनी है। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरी हेडिंग की ओर। तो दूसरी हेडिंग में आपको जो है वो क्या बताना है, तो इसमें आपको हेडिंग डालना है साहसी और वीर योद्धा। ये दूसरी हेडिंग आपकी रहेगी। तो इसमें आपको कैसे लिखना पड़ेगा कि इस खंडकाव्य में आरंभ से ही कर्ण हमें एक वीर योद्धा के रूप में दिखाई देता है। शस्त्र विद्या प्रदर्शन के समय वह प्रदर्शन स्थल पर उपस्थित चलिए अब आगे देखते हैं। होकर अर्जुन को क्या करता है, ललकारता है। तो सब जो है स्तब्ध हो जाते हैं। जब इस पर कृपाचार्य कर्ण से उसकी जाति गोत्र आदि पूछते हैं तो कर्ण उनसे कहता है पूछो मेरी जाति। या आपको कोटेशन लिखना कि पूछो मेरी जाति, शक्ति हो तो मेरे भुजबल से रवि समान। ठीक, आपको इसे लिखना है रवि समान दीप्ति ललाट से और कवच कुंडल से। तो ये आपको कोटेशन लिखना है। और फिर तीसरी हेडिंग आपको क्या डालनी है कि सच्चा गुरु भक्त और विनयी। तो कर्ण गुरु के प्रति परम विनयी एवं श्रद्धालु है। कीट कर्ण की जांग काट कर भीतर घुस जाता है। रक्त की धारा बहने लगती है पर कर्ण पैर नहीं हिलाता, क्योंकि हिलने से उसकी जांघ पर सिर रखकर सोए गुरु की नींद खुल जाएगी। आंखें खुलने पर वह गुरु को वास्तविकता बता देता है तो वे क्रोधित होकर उसे आश्रम से निकाल देते हैं। परंतु कर्ण अपनी विनय नहीं छोड़ता और जाते समय भी क्या गुरु के चरण धूलि लेता है। तो ये आपको लिख देना है सच्चा गुरु भक्त और विनयी। ये इसमें आपको ये डालना है। फिर है परम दानवीर। तो कर्ण के चरित्र की एक प्रमुख विशेषता यह है कि वह धन संपत्ति की लिप्सा से मुक्त है। इसलिए वह प्रतिदिन
प्रातःकाल संध्या वंदन करने के बाद, चलिए इधर दिखाते हैं, के बाद वह याचकों को दान देता। ब्राह्मण वेश में आए इंद्र को वह अपने जीवन रक्षक कवच और कुंडल को दान में दे देता है। तो ये हो गया परमवीर दानवीर, इसके बारे में आपको ऐसे लिख देना है। फिर आपको हेडिंग डालनी है महान सेनानी। तो कौरवों की ओर से कर्ण महाभारत के युद्ध में सेनापति है। वह सर सैया पर लेटे भीष्म पितामह से युद्ध हेतु आशीर्वाद लेने जाता है। भीष्म उसके विषय में कहते हैं, अर्जुन को मिले कृष्ण जैसे तुम मिले कौरवों को वैसे, इस तरीके से, यानी अर्जुन को मिले कृष्ण जैसे तुम मिले कौरवों को वैसे, ये आपको कोटेशन लिख देनी है। उसके बाद में नीचे लिखना कि युद्ध में कर्ण अपने अरण कौशल से पांडवों की सेना में हाहाकार मचा दिया। उसकी वीरता की प्रशंसा श्री कृष्ण भी करते हैं। तो इस तरीके से आपको जो है वो लिख देना है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आपको जवाब जो है वो देना है। तो इसी तरीके से आपको लिखना है। तो ये हो गया रश्मि रथी के नायक कर्ण का जो है वो चरित्र चित्रण। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।